हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आप सभी का ऑनली अकाउंट्स में। स्टूडेंट्स, अभी तक की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म की मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। और हमने सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड की किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, और कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं अगर किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है। और इसके बाद हमने थर्ड वीडियो में डिस्कस किया था कि इन दोनों चैप्टर्स, इन दोनों पॉइंट्स से रिलेटेड, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड जो भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब हमने डिस्कस किया था। और अगर अभी तक आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वो तीनों वीडियो देख सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएं। आज की वीडियो में क्या खास है, तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप यह समझ सकेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग कैसे की जा सकती है, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस कैसे किए जाते हैं, पार्टनरशिप में जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उसके लिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड, और क्या क्या मेन फीचर्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के। तो ये सभी पॉइंट्स आज की वीडियो में देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव कॉमर्स के स्टूडेंट हों उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पार्टनरशिप फर्म में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक सिंगल ओनर, और हमने क्लास 11th में जितनी भी अकाउंटिंग सीखी थी, जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, लेजर, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन बैलेंस शीट, ये सभी हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए करते थे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने फाइनल अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका प्रिपेयर किया जाता था, एंड देन हम लोग क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। सेम ये सारे अकाउंट्स हम लोग पार्टनरशिप फर्म में भी बनाएंगे। पार्टनरशिप फर्म में भी सेम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया जाएगा। बट यहाँ से एक डिफरेंस आ जाता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद तुरंत बाद हम लोग एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या होगा ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट। मतलब सेम प्रोसेस एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ही हम लोग करते हैं। जर्नल एंट्रीज, उसके बाद लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर अपना फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में सेम एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ही अकाउंटिंग की जाती है। पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग से आपका निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आता था नेट प्रॉफिट, और उस नेट प्रॉफिट के बाद हम लोग जो है बैलेंस शीट बनाते थे, राइट। तो अभी पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। फिर ये जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट आने के बाद उसको पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस किस सर्कमस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो वो सभी चीज़ें हम लोग एक नए अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दो साइड्स हैं, ठीक है। तो क्रेडिट में सबसे पहले हम लोग जो नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से वो दिखाते हैं। तो बाय नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं, या बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब डेबिट में वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जो भी पार्टनर्स को देनी है। फर्म जो भी पार्टनर्स को देता है वो सारी चीज़ें हम लोग डेबिट में दिखाते हैं, क्योंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड प्रॉफिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो भी हमारी इनकम और गेन होगी वो सब क्रेडिट में। तो फर्म के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले जो प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट आया वो हम क्रेडिट में दिखाएंगे। फर्म अगर पार्टनर को सैलरी दे रही है तो टू सैलरी डेबिट में दिखाएंगे हम लोग, टू सैलरी। कमीशन दिया जा रहा है तो टू कमीशन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देंगे तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जितने नंबर्स ऑफ पार्टनर हैं, यहाँ पे दो पार्टनर का एग्जांपल लिया गया है, ए और बी। तीन है तो ए बी सी, या जो भी नाम है राम मोहन सोहन,
ठीक है। अगर उस प्रॉफिट से कुछ रिजर्व के लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो टू रिजर्व, और बाद में जो भी बच जाएगा वो ट्रांसफ़र कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में डिवाइड करने के बाद। अगर फर्म पार्टनर्स ने कोई जो है ड्राइंग की है और फर्म उनसे जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता है तो ये फर्म के लिए एक इनकम है, और इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। तो सिंपल सा आप ये समझ सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है कि जो भी फर्म में नेट प्रॉफिट हो रहा है उसको पार्टनर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन चीज़ों को शो करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सिंपल जो आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जितनी भी चीज़ें पार्टनर्स को देनी है फर्म देगा, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, वो सब चीज़ें डेबिट में दिखाई जाएंगी। अगर फर्म को कुछ प्रॉफिट हो रहा है जैसे ड्राइंग पार्टनर्स ने की है तो फर्म क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वो हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। तो ये ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट को कैसे पार्टनर्स में डिवाइड करना है और इसी को शो करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसकी एंट्रीज़ कैसे करते हैं। जर्नल एंट्रीज़ जो भी हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सीखा है उसकी जर्नल एंट्रीज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं क्या हम लोग, नेट प्रॉफिट जो हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा, तो अपोजिट में क्या होगा, डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हम लोग के लेके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नरेशन लिख लेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है। सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि जब पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाते हैं तो ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो डेबिट और क्रेडिट में सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसका बैलेंस लाके ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। सेकेंड एंट्री हम लोग करेंगे कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो सबसे पहले इसमें एंट्री जो होगी जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और मिल किसको रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो नरेशन आप लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट जो भी आपका रेट होगा उस रेट पे दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, एक बार तो हमने दे दिया जब हमने चार्ज किया, अब इसको क्लोज कहाँ करते हैं, तो इसको क्लोज करेंगे और इसको ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वन थिंग कि यहाँ पे देखिए जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री हो गई। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम लोग अब क्या करेंगे, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अब आपको सैलरी देनी है पार्टनर्स को, तो एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन, सैलरी देनी है या कमीशन देना है, तब एंट्री क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले देंगे ऑन अलाउइंग सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर। जब भी हम कमीशन देते हैं, सैलरी देते हैं, देन एंट्री क्या करेंगे, तो पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी और कमीशन क्या है, एक्सपेंस है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है तो इसको डेबिट करेंगे। मिल किसको रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री आपकी हो जाएगी पार्टनर्स सैलरी या कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इसके बाद इसको जब सैलरी और कमीशन को अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री आपकी हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज कर रही है, पार्टनर से कोई ड्राइंग की है और वो वहाँ से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, देन हम क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट चार्ज करना ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए क्या है, इनकम है, गेन है। तो यहाँ पे अब इनकम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे पहले जब चार्ज करेगा फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा, देन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फर्म को मिल रहा है तो फर्म के लिए प्रॉफिट है, लेकिन
पार्टनर्स के लिए क्या है, लॉस है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इनकम है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। और नॉमिनल अकाउंट का रूल भी तो यही कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये इनकम और गेन है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वजह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्लास 11th में आपने अच्छे से इन सब चीज़ों को सीखा है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अकाउंट को क्लोज करेंगे तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है, ये फोर्थ एंट्री थी आपकी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करें, अगर उस प्रॉफिट से कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है पैसा, कभी कभी क्या होता है जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ, कुछ पार्टनर्स चाहते हैं कि कुछ पैसा सिक्योर रख लेते हैं फ्यूचर के लिए, तो जो प्रॉफिट हुआ था उसी से कुछ पैसा ट्रांसफ़र करेंगे रिजर्व में। तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। मतलब कि रिजर्व को कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, ये सारा सब कुछ करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो वो पार्टनर्स को उनके रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। तो एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, या अगर उनका करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज। अक्सर एग्ज़ाम में क्या होता है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना बनाने को कह के कहता है कि ये जनरल एंट्री पास करिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ जनरल एंट्री पर भी ध्यान रखें। ठीक है, डेफिनेटली अक्सर क्या होता है कि एग्ज़ाम्स में बच्चे ज़्यादातर फोकस्ड होते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के, बट उनको जनरल एंट्री नहीं पता होती है। तो जनरल एंट्री पे भी फोकस रखिए और एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर भी फोकस रखिए। चलिए अब इसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या फ़ीचर्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। वैसे अभी तक मैंने सारे फीचर्स बता दिए, बट रिकॉल कर लेते हैं एक बार। तो पहली चीज़ तो ये, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद, मतलब पहले क्या बनेगा, ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके तुरंत बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये आपका पहला फीचर है, इट इज़ प्रिपेयर जस्ट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हैंस इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो प्रॉफिट बच जाता है उसी को देखते हैं कि हम कैसे पार्टनर्स में डिवाइड कर सकते हैं, वही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये केवल पार्टनरशिप फर्म में प्रिपेयर किया जाता है, इट इज़ प्रिपेयर ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल पार्टनरशिप फर्म में ही प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा और कहीं नहीं। थर्ड, इसका जो नेचर है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, तो ये याद रखिएगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये एक आपका नॉमिनल अकाउंट है और उसी के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग की जाती है। तो जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट में दिखाए जाते हैं, जैसे पार्टनर्स को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देना है। ठीक है, तो ये सारे फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। इसी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हुए इन सबको डेबिट में दिखाते हैं। और जो भी इनकम होती है, जैसे फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता है पार्टनर से, तो ये उसके लिए क्या है, इनकम है, तो इसको क्रेडिट में दिखाते हैं, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें, नेक्स्ट फीचर क्या है, तो नेक्स्ट फीचर है, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है, इट शो हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज एप्रोप्रिएशन, कि मतलब कैसे जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पार्टनर्स में, ये शो करता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या शो करता है कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट आता है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में, उसको कैसे अप्रोप्रिएट किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सारे पार्टनर्स के बीच में, 2 पार्टनर हैं या 4 पार्टनर हैं, जो भी नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं उनके बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये शो किया जाता है, जो भी उनका रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करें तो जो भी एंट्रीज होती हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एंट्रीज ऑफ दिस अकाउंट रिलेटेड टू पार्टनरशिप डीड के इफेक्ट में या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के इफेक्ट में होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे देखा जाएगा कि पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि सैलरी देनी है तो जितनी सैलरी देनी है वो दी जाएगी। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ये इफेक्टेड होता है पार्टनरशिप डीड से या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा, और अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के लिए।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।